गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम फिर से निकल चुके हैं घर से। आज कटवाने कटवाने नहीं निकले हैं। आज हम अपना जो दूसरा मिशन चल रहा है, ये वाली अक्षित वाली सिग्नेचर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट लाइन प्लस में। तो उसके लिए ये काम कराने जा रहे हैं। रूफ बची हुई है जो हमें पीपीएफ करानी है अभी ब्लैक, तो उसी के लिए घर से निकले हैं। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो बोलो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज जो भी दिन है, वीकेंड है वैसे तो, हम निकले हैं अक्षित के घर से। मेरी गाड़ी अक्षित के घर खड़ी है। मतलब इतना हम बातों में हो गए हैं व्यस्त कि बीच में हम आधे से ज्यादा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, कुछ शूट नहीं किया। तो कहाँ जा रहे हैं हम अक्षित आज? क्या नाम है? पालम विहार। पालम विहार में एक डिटेलिंग स्टोर है जो हमने निकाला है। वहाँ चल के भी दिखाते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं, क्या कौन से स्टोर पे जा रहे हैं। बेसिकली एज ऑफ नाउ 11 किलोमीटर 28 मिनट दिखा रहा है हमें। तो आज हम करा रहे हैं अपनी गाड़ी का रूफ ब्लैक पीपीएफ और ग्रिल भी कराएंगे। और ग्रिल मतलब क्रोम है अक्षित की गाड़ी की, वो हमें डी क्रोम करानी है। अब वो रैप करेगा या पेंट करेगा, उससे वहीं जाके अभी बात करेंगे। फिर उसके बाद एक काम और है जो हमें अभी स्कोडा से कराना है। जो पीछे के लेटर्स हैं, बैजिंग है सारी स्कोडा और स्लाविया की, वो हमें डी क्रोम करानी है। डी क्रोम कराने में और लेटर्स चेंज कराने में बहुत ज़्यादा, मतलब ये पूरी बैजिंग चेंज कराने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम अभी इस पे बात कर ही रहे थे कि हम चेंज ही करा देते हैं पूरी बैजिंग। उसको वो लोग घिसेंगे या कुछ होगा, टाइम वेस्ट ही होगा उसमें। इससे अच्छा ओरिजिनल भी खराब हो जाएंगे। हाँ, ओरिजिनल भी खराब होगा। इससे अच्छा स्कॉडा से ही दूसरे ओरिजिनल लेके ग्लॉसी ब्लैक जैसे मेरी गाड़ी पे लगे हुए, उसको हम ग्लॉसी ब्लैक लगा देते हैं इस पे और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। वो काम भी जल्दी होगा, पैसे भी उतने ही लग रहे हैं, तो वो ज्यादा बच जाएगी हमारी। वो हमारा ओरिजिनल का ओरिजिनल एज इट इज रख लेंगे हम उसको। ज्यादा देर हमें लगी नहीं है वैसे घर से आने में, बहुत दूर रहते हैं अक्षित। एक तो ये मैप ऐसी करता है। जल्दी बता दो यार, भूख भी लग रही है। अरे घर से नाश्ता नहीं करके आया क्या? किया है, अब दोबारा लग गई ना। 4 घंटे से हम गाड़ी में चलाए जा रहे हैं। ठीक। तो आज फाइनली कंप्लीट हो जाएगी क्या आपकी गाड़ी? हाँ, आज हो जानी चाहिए। अगर ये दोनों काम हो जाएं और हमारे बैजिंग का भी काम आज ही हो जाएगा, हाँ। जो होपफुली शायद हो जाएगा। और इसके बाद जो हमने लेकिन सोचा था कि यहाँ से हम अभी एक दूसरे बहुत स्पेशल बंदे से मिलने जाएंगे, वो तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। उनको जाना है, आज वो अपनी वाइफ ड्यूटीज कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके चांसेस कम है। अच्छा, आज हमने सोचा था कि अपने एक और जो हमारे तीसरे भाई हैं मिस्टर रमनप्रीत बख्शी, उनके पास जाएं, उनसे मिलें, थोड़ा वीकेंड पे भी देखें कैसा लगता है मिलके। और वो खुद पहली बार दिल्ली वैसे हम बुलाते जाते नहीं है, दिल्ली नहीं आऊंगा। उनके साथ एक वो है, मतलब मैं प्रॉब्लम ही बोलूंगा, वो प्रॉब्लम है कि जब वो गुड़गांव रहते हैं एक्चुअली, तो एम्बियंस वाला जो टोल है, इससे आगे उनकी गाड़ी जाती नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि गाड़ी के मतलब चक्के जाम हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं वो खुद ही, जाती नहीं गाड़ी उनकी। तो आज जा रही है क्योंकि बीवी ने बोला है। मतलब जो काम भाई नहीं करवा पाया ना कभी, वो बीवी ने करवा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। रमन, जब आप वीडियो देखोगे तो बताना फिर कौन सी गाड़ी दोगे आप हमें। जो भी दोगे कमेंट्स में लिख देना। सही बात। कहाँ आ गए हम भैया? कहाँ जंगलों में ले जा रहे हो अक्षय? जंगलों में ही होते हैं डिटेलिंग स्टूडियोज, ऐसे मेरा ढूंढ के लाते हैं। अच्छा, चलो। मैं खुद ही पहली बार जा रहा हूँ, पता नहीं है मुझे। विल सी कैसा है इनका काम। 1-2 लोगों से मैंने पूछा था, हमारा एक ग्रुप है स्लाविया, उसमें रिकमेंडेशन में आया था, तो इनके प्राइसेस बहुत रीजनेबल है। ओके। और अभी तक जो मेरी बात हुई है, लग भी रहे हैं, बाकी देखते हैं रीजनेबल प्राइसिंग है या क्वालिटी लो है, इसलिए रीजनेबल कर रहे हैं। वो जाके पता चलेगा। बाकी रूफ ही करानी है, पूरी गाड़ी तो मुझे करानी है नहीं, तो इसलिए मुझे ज्यादा कोई टेंशन भी नहीं है, क्या ही हो जाएगा। रूफ बबल्स आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। बबल्स का तो मुश्किल लगता है मुझे, हीट इतनी है, बट मेन ये है कि उतारते टाइम उसकी ग्लू रह जाएगी। वो होता है एक रिस्क बस पीपीएफ में, लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी में। चलो वहीं जाके तो देख लेंगे। तो मैंने उतारनी नहीं है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, एक बार लग गई तो लग गई। ठीक है, ठीक है, चलो हम वहीं पे पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। एक तो पता नहीं इन्हें अक्षित को क्या हो जाता है, गड्ढों में और तेज चलाते हैं गाड़ी वाड़ी से प्यार व्यार नहीं है। गाड़ी से यार रोड ही नहीं है, गड्ढे ही है, तो मैं क्या रोड ढूंढनी पड़ रही है। तो रोड ढूंढनी पड़ रही है तो आराम से चला लो ना गाड़ी। इसमें देख प्रॉब्लम ये है, वो थर्ड आता है इसका अपने आप ही बड़ा
वोल्क्सवैगन, टिपिकल वोल्क्सवैगन थर्ड। जिंदगी में कभी ठीक नहीं कर पाए ये लोग, पता नहीं क्या है इनके सस्पेंशन में ऐसा। सारी गाड़ियों में, ऑडी में, वोल्क्सवैगन की वर्टूस वगैरह, कुशाक, स्कॉडा स्लाविया, सब में आप नॉर्मल प्लेन रोड पे जा रहे हो और छोटा सा भी अगर नीचे क्रेटर आया तो वो ऐसा लगता है सस्पेंशन इसका ढीला छूट गया, अंदर चला गया टायर और गाड़ी ऊपर रह गई आपकी। तो एक टिपिकल थर्ड आता है, बहुत अजीब सा। तो ऐसी जगहों पे धीरे चलाऊंगा गाड़ी। सॉरी, धीरे नहीं चला। क्या कह रहे हो, इसलिए नहीं ली हमने ये? धीरे चलाने के लिए वो गाड़ी है हमारे पास। अरे आपकी दूसरी गाड़ी भी खड़ी है, इससे तो बुड्ढा उड़ा रहा हूँ। किसने बुड्ढा उड़ाया था मतलब? हाँ ठीक है। हम पहुंच गए हैं KS कार एक्सेसरीज पे, गुड़गांव पालम विहार में कहीं बातें नजर आ रही है। यहाँ पर अभी रूफ काली कराएंगे हम अपनी, रूफ काली करवाने के लिए आए हैं यहाँ पर। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा KS कार एक्सेसरीज पे आए आज हम। ये ढूंढा अक्षित में, उधर खड़ी है हमारी गाड़ी और एक उधर मल्टी कार में भी खड़ी है। क्या लग रही है हमारी गाड़ी, बढ़िया। इतनी सारी फॉर्च्यूनर खड़ी है यहाँ पे, सब में काम हो रहा है। यहाँ पे भी एक चल रहा है, इसमें कुछ फोटोक्रोमैटिक फिल्म लग रही है जो हमने भी लगवाया रखी है। तो फाइनली 1 घंटे के बाद हमारी गाड़ी पे अब काम शुरू हो चुका है। 1 घंटा वेट करने के बाद यहाँ अभी रूफ क्लीन हो रही है। इसके बाद गाड़ी यहाँ से अंदर ले जाएंगे भैया, अंदर ले जाके PPF करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक क्लीनिंग हो रही है। फाइनली PPF सेटल हो रही है हमारी गाड़ी पे। PPF लग चुकी है हमारी गाड़ी पे, रूफ पे। अभी इसको सेटल होने के लिए थोड़ी देर छोड़ा हुआ है। ये सेटल हो जाएगी तो फिर कटिंग होगी। इसकी सनरूफ भी अभी जैसे आपको दिख रहा होगा, सनरूफ डाउन कर रखी है थोड़ी सी, ताकि एजेस पे सही से चिपक जाए। ऐसा कुछ अभी रॉ ये लग रहा है, बढ़िया लगेगा जब ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी गाड़ी पूरी स्पोर्ट लाइन में। PPF की फाइनल कटिंग चल रही है अभी, फिनिशिंग के लिए भैया अभी काम कर रहे हैं इस पे। शायद 15-20 मिनट का और काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। मीनवाइल हमने लंच मंगा लिया अपना। हाँ जी मिस्टर अक्षित, कैसा लग रहा है आपको? या भी लगेगा थोड़ी देर में? अभी तो चल रही। बैटरी डाउन हो गई आपकी? नहीं, मैं मैसेज नहीं कर रहा। मैसेजिंग, ठीक। तो फाइनली हमारी गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट वैसे वो नहीं हुआ है, ग्रिल नहीं हो पाई यहाँ पे। भैया ने कहा कि उनके पास आज काम ज़्यादा है यहाँ पे, तो ग्रिल नहीं हो पाई, सिर्फ रूफ हो पाई है। रूफ दिखाता हूँ मैं आपको फाइनल होके कैसी लग रही है। ये बहुत ही सेक्सी एक कार खड़ी है यहाँ पे, बिल्कुल जेट ब्लैक, बढ़िया ऑडियो के साथ अपग्रेड हो रहा है। ये रही हमारी गाड़ी, ब्लैक PPF होके अब ये कंप्लीट हो गया है। हम निकल चुके हैं KS कार एक्सेसरीज से, गुड़गांव से। ऑलमोस्ट साउथ दिल्ली के आसपास पहुंच गए हैं। हमने पेट पूजा भी करी, उसके बाद दही बल्ले खाए, एकदम मस्त रिफ्रेशिंग। घर जा रहे हैं वापस। आज का पूरा नहीं हुआ हमारा काम, जैसा मैं भी थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था। टाइम बच गया है 5:30। तो अक्षित जी बताओ कि क्या क्या रह गया अब हमारी गाड़ी में, क्या हुआ आज? गए तो हम प्लान पूरा करके थे कि आज हम कंप्लीट अपनी काम सब करा के आएंगे। 3 काम रह गए थे, रूफ रैप, PPF, फ्रंट ग्रिल एंड लोगो हमारे जो ब्लैक करने हमने स्कॉडा से ही ऑलरेडी हमने बात कर ली है, क्योंकि बाहर रैप करने से ज्यादा बेनिफिशियल हमें स्कॉडा से खुद नए लोगो लेना ही सस्ता पड़ रहा है और अच्छे भी लगेंगे वो ओरिजिनल। तो लोगो का काम रह गया। हमारे को स्कॉडा वाले ने बोला भैया आज मत आओ, बहुत सारी कार्स हैं सर्विस के लिए, वीकेंड है तो वो बोल रहे हैं वीकडे में ही आके आप करवा पाओगे। और जहाँ रैपिंग के लिए गए थे PPF के लिए, वहाँ पे उन्होंने एकदम लास्ट मोमेंट पे बोल दिया कि ग्रिल पे मत कराओ, रैप खराब हो जाएगा, 2-3 महीने में ही फट जाते हैं,
वो सूख के थोड़ा सेट नहीं होते हैं, एजेस बाहर आ जाती हैं, तो वो भी नहीं हुआ। सिर्फ हमारा अभी पीपीएफ हुआ है रूफ का। उन्होंने एक्चुअली मुझे लगता है कि वो उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए थोड़ा उन्होंने वो कर दिया, क्योंकि 2-3 गाड़ियां वही वीकेंड के चक्कर में आ जाती हैं। अब 2-3 हज़ार के काम से ज्यादा वो सोचते हैं कि मेजर जिन गाड़ियों में काम है वो निपटाएं। मोटा काम पकड़ने के चक्कर में ऑल्सो फेयर, बट फिर मुझे बोलता नहीं, तो मैं अपना पूरा दिन आज नहीं आता, मैं वीकडे में आ जाता, मुझे तो ऐसे भी मारा मारी थी। और एक्चुअल में हुआ यही है कि हम अगर हमारे को यही काम, मतलब हमें यही काम कराना होता, अगर सिर्फ पीपीएफ ही कराना होता तो हम घर के पास करा लेते। हाँ, मतलब करा तो लेते, बट इन्होंने इतने कॉम्पिटिटिव प्राइस दिए थे तो शायद इतना नहीं मैच कोई कर पाता। तो मतलब हमारा पूरा दिन लगा, वो तो कहीं पे भी जाते तो लगता ही, बट इस जगह हमें ड्राइव करनी पड़ी, तो 100 किलोमीटर ड्राइव हुई हमारी आना जाना। उसके बाद भी हमें सस्ती ही पड़ी होगी, हमने 2000-3000 बचा दी होंगे। इन्होंने हमसे 210 माइक्रॉन की पीपीएफ के हमसे लिए इन्होंने 4000 रुपए सिर्फ, which is like very competitive एंड 7 ईयर वारंटी दी है। एंड यही सेम पीपीएफ अब बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं, और लोगों ने हमको 8000 10,000 कोट किए थे, सिमिलर ब्रांड। तो ये कौन सा ब्रांड है जो पीपीएफ? ये कारस्किन करके एक ब्रांड है, मैंने ऑनलाइन चेक किया था, तो कारस्किन करके एक ब्रांड है, उसका पीपीएफ 210 माइक्रॉन्स एंड 7 ईयर वारंटी। एंड इसकी वेबसाइट भी है, मतलब वैसे एक जेनेरिक से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि इसकी वेबसाइट वगैरह है। तो जो 10,000 वाला था उसने भी कुछ ऐसे बुल करके कोई बताई थी पीपीएफ, उसकी भी सिमिलर सी वेबसाइट थी, तो वो भी सिमिलर लेवल का ही पीपीएफ मुझे लग रहा था। वो 10,000 बोला था एक ने, और बाकी डिटेलिंग माफिया डेविल्स ये लोग तो 12-15 हज़ार मांगते हैं सिर्फ रूफ के। सिर्फ रूफ के? हाँ, तो मुझे तो फालतू ही लगता है, सब समझ भी नहीं आता है सभी क्या ही है। बट लेकिन इसकी थिकनेस काफी है, अगर 210 माइक्रोन्स है तो। और वो डिटेलिंग डेविल और माफिया वाले 190 माइक्रोन दे रहे थे। अब देखो, हम नॉर्मल कॉमन मैन को इतना समझ भी नहीं आएगा कि क्या है थिकनेस, कैसे हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट होती है ये चीजें। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे, बीच में फोन आ गया था तो वो रुक गया। कहाँ पे रुके थे हम? उनकी वेबसाइट भी है, सब कुछ है। हाँ, तो मेन ये होता है कि हम एज अ कॉमन मैन नहीं पता कर सकते कितने माइक्रोन की पीपीएफ आपको कोई बता रहा है और क्या लगा रहा है। कोई बोलेगा 210 है तो लगा रहा है 190 170, हमको कैसे पता कि क्या है एक्चुअल में, कैसे आप नापोगे माइक्रोन, ऐसी चीज है। तो मैंने तो उसकी जो ब्रांड की पीपीएफ का रोल था वो देखा, जिससे उसने पीपीएफ काटी, वो सेम ब्रांड मैंने गूगल पे टाइप किया, वही सेम बॉक्स का फोटो मैं सर्कल टू सर्च करके ढूंढा, तो उसकी वेबसाइट पे गया, वहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि 210 माइक्रॉन्स है, और वो होता है सेल्फ हीलिंग वाली पीपीएफ है, एंटी स्क्रैच, जो भी 3-4 चीजें जो बेसिक होती हैं पीपीएफ की, जो क्वालिफाई करती हैं पीपीएफ को अच्छी क्वालिटी से, तो वो सारी चीजें आ गई थी। तो आई एम जस्ट गोइंग बाय दैट वेबसाइट, तो मुझे लग रहा है कि मैंने तो बहुत ही अच्छा एक डील क्रैक कर दिया, डील मिल गई काफी। और आगे के लिए भी वहाँ पे हमने ऑडियो का भी सेटअप देखा, कभी फ्यूचर में मन किया ऑडियो चेंज कराने का इसका, तो वो भी हमने काफी देखी, और वहाँ सैंपल गाड़ियां भी देख ली उन्होंने। 4-5 गाड़ियां पहले की तैयार कर रखी थी, लोग ऐसी थोड़ा बहुत अपडेट कराने आए हुए। तो मैं निकल चुका हूँ अक्षित के घर से, अपनी गाड़ी मैंने पिकअप कर ली थी। वहां पर बीच में शूट नहीं किया हमने, मेरे फोन की स्टोरेज फुल हो गई थी। उसके बाद थोड़ी देर हमने बात करी, और मैं अक्षित के घर से निकल गया हूँ अपनी गाड़ी, जैसे मैं बता रहा हूँ अपनी गाड़ी में आ गया हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। काफी लंबा दिन था आज, काफी टायरिंग हो गया। हमने जो भी काम कराना था वो पूरा तो नहीं हुआ आज इवेंचुअली, पर एक ही काम हुआ जो पीपीएफ का आपने देखा। उसके अलावा भी 2-3 काम बचे हुए हैं, जो भी 2-3 काम अभी रह गए हैं हमारे, जो अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं अक्षित की गाड़ी, उसमें अभी आपको पता चल ही चुका है, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। बहुत आज का दिन बहुत ही लंबा हो चुका है, बहुत टायरिंग भी हो गया है। इतनी देर का वहाँ काम था नहीं जितनी देर वहाँ पे हमें लगी, ऑल्दो थोड़े प्राइसेस रीजनेबल मिले हमें वहाँ पे, पर वहाँ पे मतलब लोग थोड़े से ढीले थे ओवरऑल, अगर मैं आपको बताऊँ तो काम हो गया हमारा, बट वो ठीक है। मैंने अब अक्षित के घर से मैं निकल चुका हूँ। ये वाली वीडियो अब हम यहीं क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।